बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हक़ में जो राना मोहम्मद शमीम ने बयान हल्फी दिया, उसकी एक और वजह सामने आ गई है। साथ ही जावेद चौधरी साहब की शरीफ ख़ानदान के एक अहम फ़र्द से क्या बातचीत हुई, और तीसरा 2 रोज़ कबल जब ये इस्लामाबाद कोर्ट में समाअत थी, तो जब राना मोहम्मद शमीम के बेटे ने अदालत से इजाज़त चाही कि वो एक वीडियो चलाना चाहते हैं, तो वो कौन सी वीडियो चलाना चाहते थे जिस पे गरीदा फारूकी साहिबा और इन लोगों ने तासुर ये दिया ट्वीट्स करके कि जैसे कोई गंदी वीडियो थी जो वो किसी की चलाना चाहते थे, और बड़ी इन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि बड़ी कोई इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कोई जजेस के दरमियान बातचीत हो रही है या कोई गंदी वीडियो है, जिस तरह की वो मरीम साहिबा और इनके ग्रुप के पास होती हैं मुख्तलिफ लोगों की चलाने के लिए, तो इसलिए ये शायद वो वीडियो चलाना चाहते थे। पहले आ जाएँ, कल जो प्रोग्राम है रियासत और अवाम, मैं और अदिल वड़ाई साहब करते हैं हमारी जदून साहबा के साथ, उसमें अदिल वड़ाई साहब ने खबर ब्रेक की है कि ये जो राना शमीम साहब ने वहाँ जाकर जो बयान हल्फी दिया है, उसकी एक वजह यह भी है कि ये बयान हल्फी नवाज शरीफ की उस अपील के साथ अटैच किया जाएगा या अटैच किया जा सकता है जो कि उनकी वीज़ा एक्सटेंशन की अपील है, जो पहले उनकी एक दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी थी, अब उसकी अपील में वो गए हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान किसी सूरत वापस नहीं आना चाहते। बहुत अरसा पहले, कल रात को भी अदिल वड़ाई साहब मुझे कह रहे थे जब हम वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि तुमने बहुत पहले ये बात कह दी थी और मैं बड़ा हैरान था जब तुमने ये बात कही थी कि नवाज शरीफ फैसला करके गए हैं पाकिस्तान से कि वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी शरीफ ख़ानदान के करीब जो लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैंने बहुत पहले ये बात की थी कि नवाज शरीफ तय करके गए हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। और अब जब ये वापसी की बातें हो रही हैं, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है, अगर नवाज शरीफ को ये लगा कि उनकी जो वीज़ा एक्सटेंशन की जो अपील है वो मुस्तरद हो जाएगी या एक्सेप्ट नहीं होगी, तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ इनकलाबी बन के कहें कि जी मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो यूके से कहीं और जा भी नहीं सकते और पाकिस्तान उनको धक्का दे दिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, तो उससे बेहतर ये है कि वो कहेंगे कि जी मैं इनकलाबी बन के और पाकिस्तान वापस आ जाऊँ, तो इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। अब आ जाएँ जनाब जावेद चौधरी साहब ने जो अच्छा, इसके एक तीर से उन्होंने 3 शिकार किए हैं। एक, वहाँ पे ये बयान हल्फी जमा करा सकते हैं, 19 नवंबर तक उसकी तारीख है, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाने हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि ये इन्होंने जो किया भी मीडिया में प्रोपेगेट किया, मीडिया में माहौल बनाया कि जी ये देखें एक और सबूत आ गया कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। और तीसरा ये था कि ये जमा करा सकते थे आमिर फारूक साहब के पास, वो इसलिए मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि पहले ये टेकअप कर लिया एक और बेंच ने, और दूसरा ये जब झूठा साबित हो गया तो और इसके जो पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद इन्होंने उनके सामने नहीं रखा। उस समाअत का हवाल मैं आपको आज बताऊंगा, कल जो समाअत हुई है कि कल वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। अब आ जाए जनाब के इन्होंने जावेद चौधरी साहब ने जो आज कॉलम लिखा है, वो कॉलम में क्या लिखते हैं। जावेद चौधरी साहब ने पहले तो बैकग्राउंड लिखा कि राना मोहम्मद शमीम कब से कब तक जज रहे, वो पेशे के लिहाज से वकील हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे, पार्टी के सिंध लायर्स विंग के नायब सदर भी रहे और नवाज शरीफ के वकील भी रहे। ये बतौर जज बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को जवाब देते। 30 अगस्त 2018 को रिटायर हुए और उसके बाद लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मियां नवाज शरीफ से रिटायरमेंट के बाद भी इनका रब्ता था। ये नवंबर के शुरू में न्यूयॉर्क गए, वहाँ से उन्होंने लंदन में शरीफ फैमिली की एक अहम शख्सियत से रब्ता किया और बताया मेरे ज़मीर पर एक बोझ है, मैं ये बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अच्छा, ये कंट्राडिक्शन है। इन्होंने ये कहा कि अमेरिका से उन्होंने रब्ता किया। आगे जो शरीफ फैमिली के मेंबर का जावेद चौधरी साहब खुद लिख रहे हैं, उसने कहा कि 1.5 साल पहले उन्होंने ये बात हमें बता दी थी। तो जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम के शुरू में जो बात लिख रहे हैं उसी की कंट्राडिक्शन शरीफ फैमिली के मेंबर के साथ जो बातचीत है उसका लिख रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जज जो राना मोहम्मद शमीम है उनका कहना था यानी शरीफ ख़ानदान से कि मेरी मरहुमा अहलिया ने इंतकाल से कबल मुझे कहा था आपको ये सच शरीफ फैमिली और पूरी कौम को बताना चाहिए। क्या कमाल खातून थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जब वो वहाँ बैठी थी, साकिब निसार ने उनके सामने फ़ोन किया और उस वक्त अगर ये बात ये कर देते तो नवाज शरीफ बच सकते थे, और उस वक्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ जाती, इतनी बड़ी चीज़ आ जाती। उस वक्त नहीं बचाया नवाज शरीफ को। जब नवाज शरीफ नायल होकर जेल में चला गया, जेल से निकल के लंदन फ़रार हो गया और अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, तब जाके उनकी मरहुमा को ख्याल आया कि आपने फौत होने से पहले उन्होंने कहा था कि आपने ये सच जो है वो पूरी कौम से बताना है। उनका कहना था कि मैं न्यूयॉर्क से पाकिस्तान जाते वक्त लंदन रुकूंगा और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। उस शख्सियत ने मियां साहब से बात की और वो राना शमीम से मुलाकात के लिए राजी हो गए। राना शमीम 8 नवंबर को लंदन पहुंचे। ये जहन में रखें 6 नवंबर को इनके भाई फौत हो चुके थे। भाई को कब्र में उतारना, उसका आखिरी दीदार करना और उसको कंधा देना, इससे इंपॉर्टेंट नवाज शरीफ से मुलाकात थी। और वो मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी। भाई से आखिरी मुलाकात इस दुनिया में, अपने भाई से आखिरी मुलाकात से ज़्यादा नवाज शरीफ से मुलाकात आम थी। और राना शमीम जो हैं
वो लंदन चले गए। उनकी हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें हुई और उन्होंने हल्फन इकरार किया कि मुझे अगर फांसी भी दे दी जाए तो भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। हल्फन इकरार किया। अब आ जाएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए नहीं है, उस दिन घर बैठे रहे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आए। मियां नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। राना शमीम को 10 नवंबर को सेंट्रल लंदन में नोटरी पब्लिक के दफ्तर ले जाया गया और उन्होंने हलफ उठाकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कंपनी ने इस पर नोटरी पब्लिक की मोहर लगा दी। बयान को अब किसी भी अदालत में शहादत के तौर पर पेश किया जा सकता था। राना शमीम ने अपने बयान में दावा किया कि जुलाई 2018 के वक्त में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार अपने खानदान के 27 अफराद के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित आए। मैं उनका मेज़बान था। शाम को चाय के वक्त साकिब निसार अपनी बेगम के साथ लॉन में बैठे थे। मैं और मेरी बेगम भी वहाँ मौजूद थे। चीफ जस्टिस उस वक्त बहुत डिस्टर्ब थे और वे बार बार फ़ोन कर रहे थे। रजिस्ट्रार से उनका रब्ता हुआ। यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने अतर मिल्ला साहब ने कि रजिस्ट्रार से भी मौक़िफ़ लेना चाहिए था, जिनसे मौक़िफ़ नहीं लिया था इन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने। और उन्होंने उससे कहा आप फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के घर जाएं और उन्हें मेरा पैगाम पहुंचाएं। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को किसी भी कीमत पर इलेक्शन से कबल जमानत नहीं मिलनी चाहिए। राना शमीम ने दावा किया। जस्टिस साकिब निसार बाद जस्टिस आमिर फारूक से भी रब्ता हो गया और चीफ जस्टिस ने उन्हें यह हुक्म बरह रास्त भी दिया और ये उसके बाद मुतमईन भी हो गए। मैंने उनके इस हुक्म पर एतराज़ किया तो चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा आप ये समझें आपने ये गुफ्तगू सुनी ही नहीं और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क है। राना शमीम ये बयान हल्फी देकर पाकिस्तान वापस आ गए। शरीफ फैमिली ने 14 नवंबर को यह बयान हल्फी डेली न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को दे दिया और अब्बासी साहब ने 15 नवंबर को शाया कर दी खबर, जिसके बाद मुल्क में तहलका मच गया। यानी ये भी जावेद चौधरी लिख रहे हैं कि शरीफ खानदान ने ही ये बयान हल्फी अंसार अब्बासी को दिया है। वो गई जनाब तहकीकाती सहाफत बढ़ गई सारी, ये शरीफ खानदान ने दिया था इनको बयान हल्फी। अच्छा, ये हलफनामा हैरान कुन भी है और अदलिया की साख के लिए ख़तरनाक भी है। ताहम इसमें चंद तिश्ना सवालात भी मौजूद हैं और ये सवालात मुस्तकबिल में बार बार उठाए जाएंगे। मसलन राना शमीम ने यह हलफनामा पाकिस्तान की बजाय लंदन में क्यों दिया? मियां नवाज शरीफ के कागजात और राना शमीम के हलफनामे का नोटरी पब्लिक एक क्यों है? जुलाई 2018 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बेंच केस सुन रहा था। आमिर फारूक बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो फिर चीफ जस्टिस उन्हें यह हुक्म क्यों दिया? और राना शमीम ने 3.25 साल बाद जस्टिस मियां साकिब निसार को हदफ क्यों बनाया, वगैरह वगैरह। यहाँ पर यह भी लिख देते हैं कि उस वक्त आमिर फारूक साहब तो पाकिस्तान में ही नहीं थे, ना वो सीनियर 3 जज थे, ना वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे, वो तो 4थे नंबर के जज थे। मैंने इन सवालों के जवाब के लिए पहले जस्टिस साकिब निसार और फिर लंदन में नवाज शरीफ फैमिली के आम फर्द से रब्ता किया। साकिब निसार साहब का आगे चले जाएँ, वो ऑलरेडी जो है वो मीडिया में आ चुका है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा चलें, इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ। जस्टिस साकिब निसार राना शमीम हुकूमत से अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन लेना चाहते थे। साकिब निसार साहब ने कहा मैंने उनके चंद आम फैसले रिवर्स कर दिए, इस वजह से उन्हें एक्सटेंशन ना मिल सकी और ये आप उसका बदला ले रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि राना शमीम मुझे बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि ये उन जस्टिस आमिर फारूक को भी मुतनाज़ बना रहे हैं जिनकी अदालत में 17 नवंबर को मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों की समात है। ये एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आपके जस्टिस आमिर फारूक के साथ कितने पुराने तल्लुकात हैं? वो हंसकर बोले हमारी बहुत पुरानी शनासाई है, ये बतौर वकील मेरे साथ काम भी करते रहे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें फ़ोन करूंगा और ये मेरा कोई गैर कानूनी हुक्म मानेंगे। मैंने उनसे दोबारा पूछा क्या आप राना शमीम के खिलाफ अदालत में पेश होंगे या उनके इल्ज़ामात का जवाब देंगे? उनका फौरी जवाब था बिल्कुल नहीं, मैं इस गंद में नहीं पड़ूंगा। मैंने इसके बाद नवाज शरीफ फैमिली के आम फर्द से रब्ता किया और पूछा आपसे मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही नोटरी पब्लिक से क्यों तस्दीक होते हैं? उनका जवाब था सेंट्रल लंदन में सिर्फ एक ही नोटरी पब्लिक है, लिहाजा जो भी शख्स अदालती कागजात की तस्दीक कराएगा वो इसी के पास जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नैब ने हुसैन नवाज के कागजात भी इसी नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराए थे, लिहाजा सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली नहीं बल्कि नैब के कागजात की तस्दीक भी इसी नोटरी पब्लिक से होती है। मैंने पूछा क्या राना शमीम को नून लीग के लोग नोटरी पब्लिक के ऑफिस लेकर गए थे? उन्होंने तस्दीक की और कहा नवाज शरीफ के दोस्त उनके साथ थे और राना शमीम ने हलफ दिया मुझे अगर फांसी भी लगा दी जाए तो भी मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पूछा जस्टिस आमिर फारूक 2018 में बेंच का हिस्सा नहीं थे? साकिब निसार फिर उन्हें फ़ोन करके हिदायत क्यों देंगे? फिर उन्होंने आगे सारा बताया कि साकिब निसार साहब का और आमिर फारूक साहब का क्या ताल्लुक है। इसमें भी मजीद जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आमिर फारूक साहब पर। उसके बाद आ जाए जनाब, उन्होंने कहा कि जो हुसैन नवाज हैं, ये तो नहीं कहा हुसैन नवाज, उन्होंने कहा कि जो
ये जिस फैमिली मेम्बर से बात हुई शरीफ ख़ानदान के, उनसे मैंने ये पूछा कि ये तल्लुकात के बावजूद बेंच का हिस्सा नहीं थे आमिर फारूक साहब, लिहाजा साकिब निसार इन्हें क्यों फ़ोन करेंगे। उस शख्स ने दावा किया कि ये केस जूं जूं आगे चलेगा ये लिंक भी साबित हो जाएगा। मैंने पूछा आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं। उनका जवाब था ठोस और बहुत ज़्यादा। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने कार्ड एहतियात के साथ खेल रहे हैं, उनके पास सबूत मौजूद हैं और ये वक्त आने पर अपने सबूत सामने रखते चले जाएंगे। ये वही तासुर है कि कोई और ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उनसे आखिरी सवाल पूछा, राना शमीम ने अपना राज 3 साल और 4 माह क्यों छुपाए रखा। ये 17 नवंबर 2021 के उसी दिन का इंतजार क्यों कर रहे थे जब जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर का केस लगना था। उनका जवाब था राना शमीम ने यह बात हमें टेलीफोन पर 1.5 साल पहले बताई थी और हम चाहते थे ये हमारे सामने बैठकर बात करें ताकि उनकी बात को बॉडी लैंग्वेज से मैच कर सकें, लेकिन कोरोना की वजह से ये लंदन ना आ सकें। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इन्होंने सिर्फ लंदन ही जाना था तो पाकिस्तान से चले जाते, अमेरिका से लंदन क्यों गए, भाई की फौतगी के बावजूद क्यों गए। तो फिर इसमें यह भी देखें कि यहाँ पे वो कह रहे हैं 1.5 साल पहले बता दिया था। जावेद चौधरी साहब के मुताबिक अभी उन्होंने अमेरिका से फ़ोन करके कहा था कि मेरे ज़मीर पे बोझ है और मैं आना चाहता हूँ। दूसरा हमने भी राना शमीम से यह सवाल किया था और उनका जवाब था मेरी अहलिया इस वाक़े की गवाह थी, उसे बहुत काल्क था, लिहाजा उसने इंतकाल से कबल मुझे पाबंद किया था। मैं ये वाक़या नवाज शरीफ को भी सुनाऊंगा और अगर मुझे किसी अदालती फोरम पर गवाही भी देना पड़ी तो भी दूंगा। लिहाजा मैं अब आ गया और इस सच के लिए हर किस्म की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनसे पूछा राना शमीम चीफ जज बनने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदार थे, लिहाजा आज उनके सच को सच क्यों मान लिया जाए। वो हंसकर बोले साकिब निसार और आसिफ इरफान खोसा भी नवाज शरीफ के साथी रहे हैं। फिर आगे उन्होंने वो दोनों का बताया और आगे जावेद चौधरी साहब लिखते हैं ये हकायक कहाँ तक सच हैं ये फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन एक बात तय है गल वध गई है। मैंने भी यही लिखा था ना कि गल वध गई है मुख्तियारा, और अब रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती रहेगी और इसकी लपेट में कौन कौन सा शख्स और इदारा आएगा ये सच ये सोचकर भी नींद उड़ जाती है। तो ये जी नींद उड़ गई जावेद चौधरी साहब की। अब आ जाए जनाब, इस्लामाबाद कोर्ट में 2 रोज़ पहले समाअत थी। उस पर क्या हुआ कि जो इनके बेटे थे राना शमीम के, उन्होंने अदालती अमले से कहा कि वो एक वीडियो चलाना चाहते हैं लैपटॉप पे, तो उसके लिए इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा जब जज साहब आए आप उनसे पूछेगा। उन्होंने जज साहब से पूछा और उनको इजाज़त नहीं मिली। जब ये खबर आई थी तो गरीदा फारूकी साहब ने क्या ट्वीट किया था, एक और वीडियो, जज राना शमीम के बेटे ने कमरा अदालत में वीडियो चलाने की इजाज़त मांग ली। हम एक वीडियो अदालत में चलाना चाहते हैं, लैपटॉप ला सकते हैं बेटा राना शमीम। समाज शुरू होगी तो जज साहब से पूछ लीजिएगा अदालती अमला। ये टिकर्स हमारे दोस्तों ने वहाँ से फाइल किए, कोर्ट रिपोर्टर्स ने, जो कि उनका काम है। गरीदा फारूकी साहब ने फ़ौरन ट्वीट किया घर बैठे हुए, क्योंकि ये कोर्ट रूम में तो थी नहीं। अच्छा, अब मसला ये होता है कि इन लोगों को ये लगा कि कोई गंदी वीडियो चलने लगी है ना, या कोई जजेस की आपस में बातचीत की वीडियो चलने लगी, क्योंकि इनको यही उम्मीद होती है कि ज़ाहिर है जिस तरह का शरीफ ख़ानदान का इस वक्त वो है उसी तरह की एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई गंदी वीडियो ही होगी। अच्छा, वो वीडियो कौन सी चलाना चाहते थे, वो मैं आपको ऑडियो और वीडियो सुना भी देता हूँ। वो फैसल वाडा साहब की वो वीडियो थी जिसमें फैसल वाडा साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि दलाली करने वाले रिटायर्ड जज को मुंह काला करके लटका कर लित्तर मारें, ये पाकिस्तान को अफरा तफरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसलिए इनको सजाएं देना बहुत ज़रूरी है। पैसे की वजह से इनके ज़मीर जागते हैं। रिटायर्ड जज गलत काम करे तो इससे हार पहनाएंगे, बेनिफिट देते हैं बेशरम बेहया और फिर ज़मीर जागने की बातें करते हैं। अब तो खैर ये जज भी भगोड़ा ही है। ये बात कही फैसल वाडा साहब ने। अच्छा, ये आप फैसल वाडा साहब को सुन भी लें तो यानी कोई गंदी वीडियो नहीं थी जिसकी तोको कर रही थी गरीदा फारूकी साहब और इनके सारे लोग, और बड़े सारे शरीफ खानदान के हामी ने हाइप क्रिएट कर दी थी। तो जब समाअत हुई और इनकी चित्रौल हुई सारों की, तो फिर इनको पता लगा कि हमारी तो गेम उल्टी हो गई है। ये ज़रा आप सुन लें जाते जाते, अगर आप सुनना चाहते हैं कि फैसल वाडा साहब ने क्या कहा था। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो जज है, ऐसे जज को, रिटायर्ड और रिटार्डेड जज को पहले लटका के इनको इतने लित्तर मारने चाहिए। ऐसे रिटायर्ड जजों को इसलिए लित्तर मारने चाहिए चौक पे खड़े होकर क्योंकि ये इंसाफ का जो घर है उसको बदनाम कर रहे हैं, एक खून खराबे की फिजा पैदा कर रहे हैं, शरीफ और ईमानदार जजों पे कीचड़ उछाल रहे हैं और पाकिस्तान में अफरा तफरी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए इनको सजाएं देना बड़ा जरूरी है। इनके जमीर 3 साल बाद जागते, इनके जमीर पहले क्यों नहीं जागते? ऐसे जितने भी हैं जिस जिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए, उन सबको कहें कि वो एक साथ ही आ जाए, अपने जमीरों को लेकर बेनिफिट देते हैं बेशर्म बेहया, और उसके बाद फिर जमीर जागने की बातें करते हैं। एफिडेविट लंदन में जाके लिखवा रहे हैं ताकि कल उसको
भगौड़े को। अब तो खैर ये जज भी भगौड़ा ही है जो रिटायर्ड है। आप जब एक जगह पे जाके मांगते हैं इंसाफ और वहां ईमानदार शरीफ जजेस बैठे हुए हैं जिनके करियर है आगे, ठीक है, उनको आप कीचड़ उछालते हैं और आप एक इदारे को दूसरे इदारे से टकराने की बात करवाते हैं, इसी तरह आप फौज को लाइन करते हैं, ये दुश्मन मुल्कों का काम है। वो हमारे अपने लोग कर रहे हैं जिनको सर पे बिठाया गया था इस मुल्क के अंदर। अय्याशी करने के बाद नोट की वजह से जमीर खुला है, डर की वजह से या किसी की वीडियो है, क्योंकि इसकी तो पूरा इसकी हिस्ट्री है। इसके बेटे को एडवोकेट जनरल बनाया गया, इसको किसी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया, इसको नवाज शरीफ ने भर्ती किया 2015 में। तो ये तो जस्टिस कयूम की हमारे सामने, उसको फोन से पूछते फैसले चाहिए। तो ऐसे बेहया बेशरम लोगों को चौक पे मुंह काला कराकर एक चीज आपको मारने की जरूरत है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बराए मेहरबानी आपकी जुबान बेहतर करें। ये जजेस हैं, नहीं सर ऐसे नहीं होता। रिटायर्ड जज आते हैं, ये नहीं हो सकता। घर को बदनाम करते हैं, किसी से जज को कह सकते हैं ईमानदार जजों को बदनाम करें, हमारी पगड़ियों चाले, हम क्या दूसरी मखलूक है? देखिए, डोंट डू दैट। व्हाई? लेट्स नॉट डू दैट। काशिफ साहब, अगर देखिए जी, आपने कह दिया, तनकीद करें भाई, मैंने आपको, हम उस करते हैं, लेकिन इसको जज कहेंगे? आप तो दलाली वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर सर, मेरी बात कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर एक रिटायर्ड जज अगर गलत काम करे, एक इंसाफ के घर को बदनाम कर रसवा कर दे पाकिस्तानी कौम को, उसको नेता नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हार बनाएंगे। ये जनाब वो क्लिप था, ये मुर्तज़ा अली शाह साहब ने ट्वीट किया हुआ था और ये क्लिप मैंने आपको सुना दिया है। बहरहाल आप देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।